ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनता है। एमआरएनए की इंफॉर्मेशन को रीड करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई जाती है अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़कर, और इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन से पहले अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट किया जाता है और टीआरएनए को चार्ज किया जाता है। अमीनो एसिड्स एटीपी के साथ में जुड़ करके एक्टिवेटेड अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स टीआरएनए के साथ में जुड़ जाती हैं और चार्ज्ड टीआरएनए बनाती हैं। इस प्रोसेस को चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहते हैं। चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम्स के ऊपर होती हैं, और इनको हम सेलुलर फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। राइबोसोम्स में ढेर सारे राइबोसोमल आरएनए होते हैं और लगभग 80 डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं। ये आपस में जुड़ करके राइबोसोम्स बनाती हैं। हर एक राइबोसोम में एक स्मॉल सब यूनिट होती है और एक लार्ज सब यूनिट होती है, और ये दोनों सब यूनिट्स प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त आपस में जुड़ती हैं। प्रोकैरियोट राइबोसोम 70S टाइप का होता है, जिसकी स्मॉल सब यूनिट 30S होती है और लार्ज सब यूनिट 50S होती है। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स 80S टाइप होते हैं, जिसमें स्मॉल सब यूनिट 40S होती है और लार्ज सब यूनिट 60S होता है। ट्रांसलेशन का पहला स्टेप होता है एमआरएनए राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट के साथ में आकर के बाइंड होता है। एमआरएनए और स्मॉल सब यूनिट जब बाइंड हो जाते हैं, तब इनिशिएटर टीआरएनए पहली अमीनो एसिड के साथ में आकर के बाइंड होता है, और ये बाइंडिंग इनिशिएशन कोडान पर होता है, यानी AUG पर होता है। अब लार्ज सब यूनिट की असेंबली होती है। इन सारे कंप्लीट स्टेप्स को ट्रांसलेशन का इनिशिएशन कहते हैं। इसके बाद के सारे स्टेप्स इलॉन्गेशन कहलाते हैं। और लार्ज सब यूनिट की बाइंडिंग ऐसे होती है कि पहला अमीनो एसिड पहले टीआरएनए के साथ में पी साइट पर होता है। लार्ज सब यूनिट में 2 साइट्स होती हैं, पी साइट मतलब पेप्टिडिल साइट और ए साइट मतलब अमीनो एसिड साइट। पी साइट पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और ए साइट पर हमेशा नई अमीनो एसिड नए टीआरएनए के साथ में आती है। अब सेकेंड टीआरएनए सेकेंड अमीनो एसिड के साथ में ए साइट पे आता है और एमआरएनए के सेकेंड कोडॉन के साथ में बाइंड करता है। दोनों टीआरएनए काफी पास पास में होते हैं, इस वजह से दोनों अमीनो एसिड्स भी काफी क्लोज हो जाती हैं, और ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को एनर्जेटिकली फेवर करता है। पी साइट में 23S राइबोसोमल आरएनए पहली और दूसरी अमीनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को कैटालाइज कर देता है। अब इसके बाद राइबोसोम एमआरएनए के ऊपर एक कोडान और आगे मूव करता है। इससे क्या होता है, सेकेंड अमीनो एसिड पी साइट पे आ जाती है और ए साइट वैकेंट हो जाता है। फर्स्ट टीआरएनए को अब रिलीज कर दिया जाता है। ए साइट पे अब थर्ड अमीनो एसिड थर्ड टीआरएनए के साथ में आता है। फिर वही प्रोसेस रिपीट होता है। अब सेकेंड और थर्ड अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया जाता है। राइबोसोम फिर एक कोडॉन मूव करता है एमआरएनए के ऊपर। इससे थर्ड अमीनो एसिड पी साइट पे आ जाएगी और ए साइट फिर वैकेंट हो जाएगा। इस तरह से राइबोसोम एक एक कोडॉन एमआरएनए पे मूव करता है और एक एक अमीनो एसिड को ले करके जोड़ा जाता है और पेप्टाइड बॉन्ड बनाया जाता है, जो तब तक चलता रहता है जब तक एमआरएनए पे स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता। इलॉन्गेशन में अमीनो एसिड्स को कंटिन्यूअसली पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में जोड़ा जाता है। नई अमीनो एसिड नए टीआरएनए के साथ में राइबोसोम के ए साइट पर आती है। पी साइट पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और पुराने टीआरएनए को रिलीज कर दिया जाता है। इलॉन्गेशन तब तक चलता है जब तक एमआरएनए के अंदर स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाते, यूएए, यूएजी एंड यूजीए। जब एमआरएनए में स्टॉप कोडॉन आ जाता है
तो रिलीज फैक्टर की हेल्प से ट्रांसलेशन को टर्मिनेट कर दिया जाता है। न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज कर दिया जाता है एंड राइबोसोम्स फिर से डिसअसेंबल हो जाते हैं। एमआरएनए में जहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है वहां पे स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट होता है AUG, और ट्रांसलेशन जहां एंड होता है वहां पे स्टॉप कोडॉन्स मौजूद होते हैं UAA, UAG, UGA। एमआरएनए में स्टार्ट कोडॉन से पहले और स्टॉप कोडॉन के बाद भी कुछ सीक्वेंसेस और होती हैं जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता और इन्हें UTRs कहते हैं, मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन्स। UTRs ट्रांसलेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं।